वेलकम टू मेडिकल 19 सीरीज़। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनिकोमाइकोसिस, जो कि एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ओनिकोमाइकोसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, ओनिको प्लस माइकोसिस। ओनिको का मतलब होता है फिंगर नेल और माइकोसिस का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन की वजह से नेल बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, क्रम्बलिंग हो जाते हैं, एज उसकी डिसोरिएंटेड हो जाती है, येलोइश, ब्राउनिश, वाइटिश, अलग अलग तरह के मिलते हैं हमें। यूजुअली हमें टॉय नेल में ज़्यादा देखने को मिलता है फिंगर नेल के कंपैरिजन में। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्राइमरी कॉज क्या मानी गई है। तो 90% केसेस इसके डर्मेटोफाइट की वजह से होते हैं, ईस्ट कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होते हैं, और साथ में मोल्ड जो कि जिसमें है एस्परजिलस नाइगर, जो कि यूजुअली कॉमन कॉज माना गया है फंगल इन्फेक्शन का। उसके साथ ही कुछ की रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ वगैरह पहनना, जिसकी वजह से वेट वार्म डार्क इन्वायरमेंट हमें उनको मिलता रहे फंगल इन्फेक्शन के लिए, या फिर नंगे पैर चलना, या फिर पहले से ही किसी को फंगल इन्फेक्शन एग्जिट कर रहा हो, जैसे एथलीट फूड वगैरह होगा, और जिनको डायबिटीज़ है या जिनका पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन है, या फिर जिनको आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी ज़्यादा प्रोन होते हैं फंगल इन्फेक्शन के एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन और हेल्दी पर्सन। और साथ में बहुत सारे कॉजेज़ के बहुत सारे लोगों में जो कॉज माना गया है वो ट्रॉमा भी माना गया है, जैसे फिंगर नेल में, टो में, या फिर फिंगर में किसी भी तरह का ट्रॉमा, चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से एज अ सेकेंडरी वे पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कितने तरह के इसको फंगल इन्फेक्शन को माना गया है। एक्चुअली ये जो फंगल इन्फेक्शन है ओनिकोमाइकोसिस है, हमें 5 तरह का देखने को मिलता है। एक होता है डिस्टल सबलिंगुअल, एक होता है प्रॉक्सिमल सबलिंगुअल, वाइट सुपरफिशियल होता है, कैंडिडा ओनिकोमाइकोसिस होता है, और एक होता है मोल्ड एसोसिएटेड। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इसको हम डिफ्रेंशिएट आउट करेंगे। तो डिस्टल में डिस्कलर हो जाता है, नेल बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है बेड नेल से, और प्रॉक्सिमल में वाइट येलोइश देखने को मिलता है, बेस उसका क्लियर ही रहता है, और वाइट सुपरफिशियल में रफ हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, लेकिन थिक नहीं होता है। और उसके बाद कैंडिडा के बारे में बात करेंगे, वाइटिश ब्राउनिश हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हम बात करने वाले मोल्ड एसोसिएटेड, जहाँ पे डार्क ब्राउन ब्लैक हो जाता है और डिसओरिएंटेड हो जाता है, साथ में उसमें एक लंपी अपीयरेंस भी हमें देखने को मिलता है। हम बात करने वाले हैं कि इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो है टर्बिनाफाइन। टर्बिनाफाइन 250 mg 12 वीक से लेकर 6 वीक तक यूज़ करते हैं। इसके अलावा है इंट्राकेनाजोल। इंट्राकेनाजोल की जो डोज जाती है वो 450 से 300 mg की जाती है। इसको भी 3 से 4 वीक के लिए, मतलब कि 1 मंथ के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में फ्लूकेनाजोल यूज़ करते हैं, 150 mg वंस अ वीक लेते हैं, और इसको 1 महीने तक लेते हैं। साथ में हम अप्लाई कर सकते हैं मेडिकेटेड नेल लिक्विड, जिससे हम प्रिवेंट कर सकें फर्दर नेल इन्फेक्शन। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद हम बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हमें क्या लेना है। सबसे पहले हमें अवॉइड करने हैं वियर एंड टाइट शूज, जैसे कि एनवायरनमेंट जनरेट ना हो पाए, फ्रिक्शन ना हो पाए, या इतना स्वेटिंग ना हो पाए जिससे कि फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ हो। अवॉइड करना हमें वॉक करना बेयरफुट। और साथ में अगर हमें हाइपर हाइड्रोसिस है या डायबिटीज़ है तो उसको भी मैनेज करना है। उसके लिए हमें पहले से ही मेडिकेशन लेके रखनी है, और साथ में हमें ट्रीट करना है पहले से ही, या प्राइमरी फंगल इन्फेक्शन कोई एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि एथलीट फुट हो गया, उसके लिए भी हमें एंटी फंगल क्रीम या पाउडर या हमें ओरल मेडिकेशन का यूज़ करना है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।